पेन एक कॉमन समस्या है जिसको लेकर बहुत सारे पेशेंट एक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। पेन दो तरह से होता है, एक फिजिकल पेन, एक साइकोलॉजिकल पेन। ज़्यादातर केसेस जो पेन की कंप्लेंट करके आते हैं उसमें या तो वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल पेन होता है या फिजिकल पेन के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है जो उनके फिजिकल पेन को बढ़ा रहा होता है। अब आप कहेंगे साइकोलॉजिकल पेन क्या है। आप देखो, किसी पेशेंट से हम बात करते हैं कि आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस रहती है, ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं कि हाँ उन्हें रहती है। तो डॉक्टर को समझ में आता है कि उसका पेन के पीछे जो रीज़न है वो साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल पेन मतलब जो पेशेंट अपने अंदर के इमोशंस को, गिल्ट को, जेलसी को, सैडनेस को, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई है नहीं जो उनकी बातों को सुन ले, समझ ले। जब कोई इस तरह की स्थिति होती है तो वो जो एक्सप्रेस ना करके उनका माइंड जो है एक पेन क्रिएट करता है जो फिजिकल पेन होता है उनके अकॉर्डिंग, जो कि या तो वैसा पेन होगा जो उस पेशेंट ने पहले कभी एक्सपीरियंस किया है या किसी से सुना है कि इस तरह का पेन किसी पेशेंट को हुआ या उसके किसी जानकार को हुआ। जो पेन उसका माइंड रिकॉग्नाइज करता है वैसा पेन पेशेंट क्रिएट करेगा जो कि फॉल्स पेन होगा, लेकिन पेशेंट को लगेगा कि वह पेन पूरा का पूरा फिजिकल पेन है। तो ज़्यादातर यह पेन अब वो पेरेंट्स जिनके बच्चे साथ नहीं हैं या जो किसी लाइफ के किसी एपिसोड को भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ का कोई कोई पार्ट ऐसा है जहाँ उनका माइंड स्टक हो गया है, तो ये सभी तरह के केसेस जो हैं ये साइकोलॉजिकल पेन से सफ़र करते हैं। और साइकोलॉजिकल पेन का एक सिंपल सा और सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप पेशेंट को सुन लें। हो क्या रहा है कि सुन कोई रहा नहीं है तो वो पेशेंट बाहर जाके डॉक्टर को सुना रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि किसी ने हमारी बात सुनी, तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। जब वो खाली करते हैं, अपनी बात को सुनाते हैं, तो उन्हें कुछ हद तक रिलीफ मिलता है। लेकिन यही चीज़ अगर उनके घर पर पॉसिबल हो, यदि आप अपने घर में पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनकी बातों को टाइम देते हैं, तो उनका पेन काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है, जिसे साइकोलॉजिकल पेन कहा जाता है।